नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद हैं। भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच धर्मशाला में शुरू हो चुका है। पहले दिन का खेल हो चुका है खत्म और टीम इंडिया ने एक सॉलिड स्टार्ट ले ली है। जी हां, सबसे पहले तो कुलदीप यादव ने पंजा खोल दिया और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने भी 4 विकेट चटकाए और सिर्फ 218 के स्कोर पर पूरी इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया। और उसके बाद बल्लेबाजी में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल चमके हैं और रोहित शर्मा के बल्ले से भी अर्धशतक देखने को मिला है। सबसे पहले नजर डालेंगे धर्मशाला टेस्ट के पहले दिन की 5 बड़ी बातें वो क्या हैं जिन पर आपको नजर डालने की जरूरत है। देवदत्त पडिक्कल का डेब्यू हुआ है, पहला मैच खेल रहे हैं देवदत्त पडिक्कल। इसके अलावा कुलदीप यादव ने पहली पारी में 5 विकेट चटकाए हैं। एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है कुलदीप यादव ने। इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुआ है। मिडिल ऑर्डर पर जंग लग गई है। 100वें टेस्ट में अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट्स चटकाए हैं विरोधी टीम के। अश्विन भी शानदार फॉर्म में दिखे अपने 100वें टेस्ट मुकाबले में और यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने एक सॉलिड स्टार्ट दिलवा दी है टीम इंडिया को। और अब टीम इंडिया की नजरें होंगी एक बड़ी लीड की तरफ। टीम इंडिया दूसरे दिन उतरेगी इसी कोशिश से कि एक बड़ी लीड टीम इंडिया को मिल जाए। लेकिन सबसे पहले कहते हैं ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और किया पहले बल्लेबाजी का फैसला। इंग्लैंड की टीम में भी कुछ बदलाव थे क्योंकि पहले ही उन्होंने प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी थी। मार्क वुड आए ऑली रॉबिन्सन की जगह। और उसके अलावा अगर टीम इंडिया की बात करें तो वहां पर भी 2 बदलाव दिखे। जसप्रीत बुमराह आए हैं आकाशदीप की जगह और रजत पाटीदार की जगह आए हैं देवदत्त पडिक्कल जो डेब्यू कर रहे हैं। रजत पाटीदार को सबसे पहला सवाल है मोनू, चोट कब लगी, कैसे लगी, क्यों लगी, क्या हुआ, मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा जी, तो यानी कि प्लेइंग 11 से आप स्टार्ट करना चाहते हो। वैसे मुझे लगा कि यार इंडिया का जो सॉलिड स्टार्ट था वहां से नहीं, पहले रजत पाटीदार पे बात के ऊपर, क्योंकि ये तो ऐसा सवाल बन गया था ना, जैसे आपने कहा कटप्पा वाला। हाँ। कि यार रजत पाटीदार वर्सेस पडिक्कल, लास्ट में जो फैसला आया वो पडिक्कल के हक में, यानी पडिक्कल को डेब्यू करने का मौका मिल गया और उनके लिए तो सच में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये मैच। और पडिक्कल देखिए वो बैट्समैन जो रणजी ट्रॉफी मैचेस की पिछली 4 पारियों में से 3 में शतक लगा के आए और 1 में हाफ सेंचुरी। अब देखिए उन्होंने पहाड़ जैसा स्कोर बनाया रणजी ट्रॉफी मैचेस में। बस डोमेस्टिक वाला वो परफॉर्म अगर यहां भी कर दें तो फिर उनका पक्का हो जाएगा इंडिया में खेलना आने वाली सीरीज में। लेकिन पडिक्कल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो 5 डेब्यू हुए हैं, अब ये 5वां डेब्यू था इस सीरीज में जो पडिक्कल आए हैं। तो रजत पाटीदार को चोट लगी थी, इवनिंग में वो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां पर एंकल में उनको वो किसने देखी चोट, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं यार। आप कह रहे हो चोट लगी है। रोहित शर्मा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए दोपहर में, कह रहे थे कि भाई हमें रजत पाटीदार पे पूरा भरोसा है, हम इन्हें लंबा रन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रजत पाटीदार जिस टैलेंट के खिलाड़ी है वो टैलेंट अभी तक जो दिखा नहीं है वो दिखेगा, वो धर्मशाला में दिखेगा। शाम को चोट कैसे लग गई? रोहित ने ये भी कहा टैलेंट प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर नहीं, टैलेंट प्लेयर है, ये वर्ड यूज किया। और ये उसके बाद और ये निगल से स्पेस पर आई बात और बैक स्पेस से बात आ चुकी है अब एंकल इंजरी पर। तो ये मामला जो है थोड़ा गंभीर होता जा रहा है इंडियन क्रिकेट में। कोई भी मैटर हो, लेकिन जो कैप्टन अगर बोल दे हम तो भाई उन्हीं को सच मानेंगे। क्योंकि कैप्टन ने बताया है हमें आज सुबह जैसे टॉस अपडेट हुआ था तो बताया कि भाई हम 2 चेंज करने वाले हैं, एक आकाशदीप की जगह जसप्रीत बुमराह आएंगे और रजत पाटीदार की जगह देवदत्त पडिक्कल को इस टीम में मौका मिला है। क्यों? क्योंकि रजत पाटीदार चोटिल हो गए थे, उनके एंकल में इंजरी है, स्लाइट इंजरी है, हालांकि इतनी सीरियस इंजरी नहीं है। लेकिन हम देवदत्त पडिक्कल के साथ इस मैच में जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। यहां पर भी हम देखा गया था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो कहीं ना कहीं स्लाइट एडवांटेज उनको हो जाएगा। और बैटिंग ही चुनी, वैसे इंग्लैंड ने अच्छा काम किया था, लेकिन इंग्लैंड को ये नहीं पता था कि हम इतना अच्छा स्टार्ट देने के बाद भी वो कहते हैं पांव पे कुल्हाड़ी मार लेंगे अपने आप। यही चीज तो मैं पूछ रहा हूं कि ये पिच जो थी शुरू से जैसे हम एसेस कर रहे थे इस पिच को कि यहां पर तो तेज गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा मदद है, ये पिच पर तो सपाट विकेट है, यहां पर तो गेंद स्विंग बहुत ज्यादा होगी। लेकिन शुरुआत अच्छी जरूर हुई थी। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने एक बहुत बड़ा स्पेल डाले दोनों ही गेंदबाजों ने और उसके बाद बीट जरूर हो रहे थे, जैक क्रॉली भी बीट हो रहे थे, लेकिन बेन डकेट भी दूसरी तरफ बीट हो रहे थे। लेकिन जो जादू किया वो स्पिनर्स ने ही इस विकेट पर किया। और बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये विकेट जो थी वो दिखाने, हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने कुछ और खाने के कुछ और, उसी तरीके की पिच जो है निकल कर सामने आई है। लेकिन इंग्लैंड की टीम के लिए ये मोनू क्या चीज मानते कि एक स्टार्ट अच्छा मिलता है, हर मैच में अच्छा मिलता है, जैक क्रॉली बेन डकेट अच्छा
स्टार्ट दिलवा देते हैं, लेकिन उसके बाद वो हे प्रभु हे हरिराम क्या हो जाता है इनके मिडिल ऑर्डर को। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो रूट से बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि जो रूट एक ऐसे बैट्समैन है जो 100 बना के आए थे, मैन इन फॉर्म बैट्समैन, उनसे बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन रविंद्र जडेजा की वो स्लाइटेड गेंद जिसे आप कहते हैं ना, कई बार मैजिकल डिलीवरी थी जिसको वो रीड नहीं कर पाए। और खासकर जो कुलदीप यादव हैं वो आज टीम इंडिया के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड हैं, क्योंकि 5 विकेट लिए उन्होंने, और वो भी ऐसे समय पर लेकर आए कैप्टन उनको जब टीम इंडिया को विकेट की दरकार थी, क्योंकि आउट ही नहीं हो रहे थे यार। 64 बना चुके थे, बोर्ड पे लग चुके थे। एक बार मुझे भी ऐसा लगा, मैं जब हम बात कर रहे थे कि यार आज तो इंग्लैंड ना, मुझे लगता है कि ऐसा कमबैक करेगा ना जैसे इंडिया ने लगातार 3 मैच जीते हैं, वैसा कुछ परफॉर्म करेगा। लेकिन कुलदीप यादव के पंजे से देखिए 5 विकेट झटकना वाकई बहुत बड़ी काबिल तारीफ गेंदबाजी। कुलदीप यादव के आंकड़े भी हम दिखाना चाहेंगे। कुलदीप यादव ने जिस तरीके का परफॉर्म आज किया है, कुलदीप यादव के आंकड़े हम बार बार आपको दिखाएंगे थ्रू आउट द मैच। धर्मशाला टेस्ट की जब भी बात होगी ये 5 विकेट आपको जरूर नजर आएंगे। कुलदीप यादव ने कमाल की गेंदबाजी की है आज, 15 ओवर गेंदबाजी की, 1 मेडन, 72 रन देकर 5 विकेट, और दिखा दिया कि कुल का दीप कैसे जलता है। और क्या शानदार गेंदबाजी कुलदीप यादव ने की। इनकी गेंद को हाथ से पढ़ना मोनू बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हाथ से कोई भी बल्लेबाज चाहे आ रहा था, हाथ से पढ़ नहीं पा रहा था इनकी गेंद को, और यही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है कुलदीप यादव की, जो सिर्फ 218 रन पे इंग्लैंड की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। बिल्कुल ना, अब बल्कि आप आईपीएल देखोगे तो आईपीएल में भी स्ट्रगल करते हैं इंग्लैंड के जितने बल्लेबाज हैं, चाहे उसमें आप बेन स्टोक्स हो या फिर जो रूट हैं राजस्थान के लिए खेलते वो, तब भी उस समय भी ऐसा ही होता है, क्योंकि हाथ से रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। खासकर वो स्पिनर जो चाइना मैन गेंदबाज है कुलदीप यादव, उन्होंने आज जिस तरीके की गेंद की है वो काबिल तारीफ इसलिए है क्योंकि इस विकेट के ऊपर उतने क्रैक्स थे नहीं, पहला ही दिन था, और पहला दिन तो कहाँ स्पिनरों को उतना शूट करता है। हमें उम्मीद थी कि तेज गेंदबाज विकेट चटकाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना, वो आपकी डायलॉग याद आ जाता जो आप कई बार बोलते हो कि भाई हम तैयारी करके आए थे जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 17 विकेट ले चुके थे। इंग्लैंड वालों ने तैयारी की थी बुमराह की, लेकिन सिलेबस में कौन आ गए आउट ऑफ सिलेबस? कुलदीप यादव। और कुलदीप यादव क्या सिलेबस में आए यार, मतलब इंग्लैंड आप देखिए पहला सेशन फाड़ दी सारी सिलेबस किताब में, क्या मतलब ये कोई सिलेबस था? ये तो इंग्लैंड के लिए तो सेमेस्टर खत्म हो गया, बोर्ड खत्म हो गए, सब खत्म हो गया। कुलदीप यादव की घूमती गेंदों पर जैसे नचाया उन्होंने, कुलदीप ने दिखाया जोश, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के उड़े होश। एक के बाद एक बैट्समैन आया राम गया राम हो गई फिर तो कहानी, क्योंकि आप ये देखिए 100 बना चुका था पहले सेशन में इंग्लैंड की टीम, और ऐसा लगा था बड़ा कंफर्ट जोन में है फिलहाल ये टीम, लेकिन सेकंड सेशन में सिर्फ 94 रन बने और 6 विकेट झटके हैं। चिराग, आपको लगता है कि मैच का डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं हो जाएगा ये 94 में 6 विकेट? बिल्कुल बिल्कुल, ये डिसाइडिंग फैक्टर निश्चित तौर पर ये हो सकता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट कहते हैं ना कि वो कमबैक्स के लिए ही जाना जाता है, और जिस तरीके की फॉर्म जैक क्रॉली की है, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में पीछे है या आगे है। पीछे जरूर आप है, लेकिन उस तरीके से नहीं कि कमबैक नहीं कर सकती है। जैक क्रॉली क्या कमाल की बल्लेबाजी करता है ये बल्लेबाज मोनू, ये हर मैच में ये 5वां अर्धशतक है इनका इस सीरीज का, और इसके अलावा कोई बल्लेबाज ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब मन बना के आया हो कि मुझे खेलना है एक दिन। वो जैसे ओली पॉप का विकेट हम देख रहे थे, अभी मैंने कहा भी था, वो लंच से पिछली गेंद पे वो बीच पिच पर आगे खड़े हो गए, और कुलदीप यादव को कह रहे हैं कि कहां हो गया मैं, पीछे तो जुरेल ने स्टंप उड़ा दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि ध्रुव जुरेल जो विकेट कीपिंग कर रहे थे, उन्होंने पहले कुलदीप को बोला कि आगे बढ़ेगा, ये स्टेप आउट करेगा, तो कुलदीप ने कहा कि छोटी गेंद कर दी, वो समझदारी दिखाई, और फिर बीच पिच पर खड़े हो गए, और उसके बाद ध्रुव जुरेल कहां छोड़ने वाले ऐसे चांसेस, तो उन्होंने स्टंप आउट कर दिया। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था ना गेंदबाज का और विकेट कीपर का, ये वाकई बड़ा कमाल का था यार। इस तरीके के देखकर बड़ा मजा आता है। और जो पहला विकेट झटका था बेन डैकेट का, वो देखिए जिस तरीके से स्टेप आउट करके बाहर आए, और उसके बाद उन्होंने जो उड़ाकर खेला शॉट, और मैं तो आज कहता हूँ फैन हो गया हूँ शुभमन गिल का, जो इस तरीके से वो उल्टा भागकर कोई फील्डर कैच पकड़े, और मजा आ गया यार, वो कैच छोड़ा नहीं, उन्होंने आंखें बिल्कुल लगाई हुई थी गेंद पर, बिल्कुल आंखें लगाई हुई थी। शुभमन गिल का वो कैच भी जबरदस्त था बेन डकेट को आउट करने के लिए, और वो जो पार्टनरशिप ब्रेक करने की जरूरत थी वो करवाई कहीं ना कहीं शुभमन गिल के उस शानदार कैच ने, वरना इस मैच का सिनेरियो शायद कुछ और भी हो सकता था। लेकिन 100वां टेस्ट मुकाबला, रविचंद्रन अश्विन आज वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप वो कुलदीप यादव के जो स्पॉटलाइट के अंदर थोड़ा सा हीरो के भाई वाला रोल निभा जरूर रहे थे, लेकिन 100वें टेस्ट मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन ने भी कमाल की गेंदबाजी की, 4 विकेट अपने नाम किए, 11.4 ओवर की गेंदबाजी की, सिर्फ 51 रन दिए हैं और 4 विकेट झटके हैं। एक तरफ तो वो कह रहे थे कि जॉनी बेयरस्टो का भी 100वां टेस्ट मुकाबला है, एक तरफ रविचंद्रन अश्विन का भी 100वां टेस्ट मैच है।
बेयरस्टो तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अश्विन ने झंडे गाड़ दिए अपने। बिल्कुल झंडे और जो हम बार बार कहते हैं टेल परेशान करेगी, टेल करेगी, आज टेल का काम निपटाने का काम किया अश्विन ने। और अच्छी बात है, देखिए जब इनके 511 विकेट हो गए हैं टेस्ट फॉर्मेट में, और कल रोहित ने इनफैक्ट कहा भी था इनके बारे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी कि अश्विन बनना तो चाहते थे बैट्समैन, लेकिन वो गेंदबाज बन गए, और क्या खूबसूरत गेंदबाज बने यार। 511 विकेट वो ले चुके हैं टेस्ट फॉर्मेट में। अश्विन का डंका बचता है, जिसके नाम में विन हो तो फिर क्या बल्ले बल्ले यार। क्या बात है, अश्विन के नाम में ही विन है और 4 विकेट आज चौका है। 218 रनों पर जो है इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी सिमट गई थी, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड होप यही कर रहा था ना कि शुरुआती विकेट्स जल्दी मिलेंगे उनको भी, क्योंकि पिच से स्पिनर्स को जिस तरीके से मदद मिली थी, या शुरुआत में बुमराह और सिराज जिस तरीके से बीट कर रहे थे लगातार, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडिया का ओपनिंग स्टैंड जो था उसने कहीं ना कहीं कमाल का काम करके दिखाया, और यशस्वी जायसवाल जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, उन्होंने एक बार फिर से यह दिखाया है कि क्यों यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में एक बहुत बड़े उभरते हुए स्टार बनते ही जा रहे हैं। 57 रनों की पारी आज खेली यशस्वी जायसवाल ने। अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, वो हम नहीं चाहते थे कि एक विकेट इंडिया का गिर जाए, लेकिन वो 100 के करीब की स्ट्राइक रेट है, 3 छक्के 5 चौके। और यशस्वी जायसवाल कहते हैं कि बेसबॉल ये तो मैं खेलता हूं, आप क्या बेसबॉल खेलते हो। बिल्कुल इन्होंने दिखाया है, और जो बैन डेकेट का जवाब दिया इन्होंने आज, वैसे से रोहित ने दिया था, बैन डेकेट ने एग्जैक्टली, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बात क्या हुआ। तीसरे टेस्ट में जब खत्म हुआ तो बैन डेकेट ने कुछ ऐसा कहा था कि यशस्वी जायसवाल जो 2 बार डबल सेंचुरी लगा चुके हैं हमारे साथ, वो शायद हमें लगता है इंस्पायर हुए हमारी क्रिकेट को देखकर, जो हमने बेसबॉल को यूटिलाइज किया है। फिर इस पर रोहित ने यह जवाब दिया कि शायद आप जब तक तो आपका बेसबॉल आया भी नहीं था 2018 में, हमारे पास एक ऋषभ पंत नाम का लड़का था, और वो क्या खतरनाक खेलता था। वो स्पिन के अगेंस्ट लंबे लंबे छक्के मारता था। जैक लीच को छक्के मारे उन्होंने, नाथन लायन को छक्के मारे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ऑलरेडी तूफानी ऐसा बल्लेबाज है, लेकिन आज जायसवाल ने फिर से जवाब दिया 57 बनाकर। अब 655 थे इनके रन शायद, और 57 ऐड कर दिए उसमें, अब 700 प्लस हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि यार 800 तक पहुंचे ये आंकड़ा। बिल्कुल आंकड़ा पहुंचे 800 तक, लेकिन उम्मीद उसकी कम है, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग चल रही है इंडिया की, हो सकता है कि दूसरी बल्लेबाजी करनी ही ना पड़े। उम्मीद यही सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं मोनू। लेकिन आप सभी लोगों से कमेंट बॉक्स में भी मैं ये जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है लीड कितने रनों की मिलेगी इंडिया, क्या पारी से इस मुकाबले को टीम इंडिया जीत सकती है आपके हिसाब से? क्या वो एक इनिंग्स वाली जीत इस पूरी सीरीज में आई नहीं है, क्या इस वाले मुकाबले में आपको लगता है कि पारी से जीत आने वाली है? यार पता नहीं, जो इसका पूरी टेस्ट सीरीज का इतिहास देखोगे ना, या टू अर्ली टू से, यार टू अर्ली टू से कह सकते हैं, क्योंकि पहला दिन ही है। बहुत बार हमने इस सीरीज में ऐसा देखा है कि जब पूरी तरीके से हम सोचते हैं कि यार इंडिया आज तो जीत ही गया, या इंग्लैंड आज तो बहुत आगे है, या इंडिया आज तो पूरी तरीके से कंप्लीट डोमिनेंस है, लेकिन अगले दिन देखते हैं तस्वीर कुछ बदल जाती है, बहुत कुछ बदल जाती है। क्योंकि ध्रुव जुरैल कुलदीप यादव की पार्टनरशिप याद आती है। एक बार कुछ काम ऐसा ही बेन फॉक्स ने भी किया था टेल के साथ मिलकर को, तो कुछ भी हो सकता है, और यही टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी है। लेकिन इतिहास ये कहता है इस टेस्ट सीरीज का कि सारे के सारे मैच ना चौथे दिन जीते गए हैं, तो चौथे दिन जाके फैसला होता है। तो आपको क्या लगता है ये मैच चौथे दिन जाएगा या 3 दिन में टाई फिस? वही बात है, टू अर्ली टू से वाली बात है। हो सकता है कि ये टेस्ट मैच किसी भी तरफ मुड़ता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इसी बीच एक और सवाल भी यहाँ पर बन जाता है। 83 रन इंग्लैंड अभी आगे है इंडिया से, या हम कहें कि इंग्लैंड से पीछे 83 रन टीम इंडिया। अगर इंग्लैंड को कमबैक करना है इस टेस्ट मुकाबले में, तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या 3 बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होगी इंग्लैंड की टीम को वापसी करनी है अगर इस धर्मशाला टेस्ट में? स्पेल अच्छा डालना पड़ेगा, जो फर्स्ट पहला स्पेल होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा इस विकेट के ऊपर, उसका आपको फायदा उठाना पड़ेगा। गेंद थोड़ा आगे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पता है शुभमन गिल की थोड़ी सी वीक लिंक अभी भी है, वो जो अंदर आने वाली गेंद है वो तंग करती है। अगर वहां पर एंडरसन, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर वो एक अच्छा गेंद करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकल बहुत अच्छे रहते हैं वो, लेकिन उनके पास अच्छी बात क्या है कि वो राइट चैनल पर गेंद करते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही अगर इंडिया का 2-3 विकेट उन्होंने झटक लिए, तो फिर इंडिया प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि इंडिया का कोलैप्स कभी भी हो सकता है। और उसके बाद इनएक्सपीरियंस साइड है, देखिए पड्डिकल भी पहला मैच खेल रहे हैं, उसके बाद सरफराज खान, ध्रुव जुरैल हैं, अभी उस तरीके टेस्टिंग हुई नहीं है इंडिया की। वो ठीक है 2 इनिंग अच्छी खेली सरफराज ने भी, पिछले मैच में उनकी अच्छी बड़ी पारी आई नहीं थी। ध्रुव जुरैल से बड़ी उम्मीदें होंगी, लेकिन थोड़ा संभल के रहना होगा इंडिया को। संभल कर रहना होगा, और जिस तरीके का मौसम अभी दिखाई दे रहा था, ये मैच खत्म हुआ है लगभग 5 बजे के आसपास, और उसके बाद जब वो पोस्ट मैच की जो चीजें होती है, पोस्ट मैच शो होता है जो धर्मशाला से हम देख रहे थे, सबा करीम वहां पर खड़े थे, मौजूद थे, वहां पर ऐसा दिखा कि एकदम से पीछे बहुत सारे बादल आ गए थे, एकदम से अंधेरा सा छा गया था। हालांकि मैदान की एक तरफ वो धूप भी हमें नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल डार्क हो गया था, ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय बारिश आ सकती है। और अगर रात में बारिश आती है या कल सुबह में बारिश आती है, ओवरकास्ट
पास कंडीशंस, और उसके बाद आप देखेंगे एक तरफ से एंडरसन, एक तरफ से मार्क वुड, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला इंग्लैंड के लिए कि किस तरीके से कल दबाव बनाते हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर शुभमन गिल का विकेट मिलता है यहाँ से, उसके बाद थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस साइड आपको जरूर इंडिया की नजर आएगी, क्योंकि उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। देवदत्त पडिक्कल पहला मैच खेल रहे हैं, सरफराज खान और ध्रुव जुरेल अपना तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं, तो यहां पर दबाव जरूर बनाया जा सकता है इंडिया पर, लेकिन बशर्ते बात इतना है कि शुरुआती स्पेल, शुरुआती आधा घंटा या 1 घंटा अगर आप देखेंगे, वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विकेट्स इंग्लैंड की टीम निकाले। अगर विकेट्स इंग्लैंड की टीम नहीं निकालती है तो ये मुकाबला उनसे, वो धर्मशाला दिल्ली जितना दूर है ना, उतना दूर निकल जाएगा, उससे भी ज्यादा दूर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के लिए तो बस 2 चीजें जो करनी पड़ेंगी। एक तो यही कि आपने अच्छी गेंदबाजी करनी, भारत को कम से कम स्कोर पर आउट करना है, और नंबर 2 चीज, आप देखिए गेंदबाज आपको कम बैक करा सकते हैं मैच में, लेकिन बैटिंग आपको मैच जिताएगी। अब सेकंड इनिंग आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में आपको रन बनाने पड़ेंगे, बहुत रन बनाने पड़ेंगे ताकि इंडिया को चैलेंज दे सके, बट बहुत मुश्किल लगता है वैसे तो। और रोहित शर्मा के बारे में बात करनी जरूरी है। आज जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, अर्धशतक रोहित शर्मा भी पूरा कर चुके हैं, और जिस तरीके के इंटेंट के साथ खेल रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कॉन्फिडेंस के साथ अपने शॉट्स लगा रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि पहले हम देखते थे कि कई बार हाफ हार्टेड शॉट्स जब आप खेलते हैं तब आप फंस जाते हैं यहां पर, लेकिन इस विकेट पर आपको पूरा, जो कहते हैं ना कि पूरा आपको गेंद के ऊपर आना पड़ेगा, आप को फुल हार्टेड शॉट खेलना पड़ेगा, और रोहित शर्मा ने अभी तक उसी तरीके का काम करके दिखाया भी है। 52 रन बना चुके हैं रोहित शर्मा, नाबाद हैं अभी, और शुभमन गिल ने आते ही 2 छक्के भी लगा दिए हैं, वो भी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में क्या कहेंगे मोनू? इनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नया दिन है, वो पहली गेंद, पहला जो सेशन होता है आपको ऐसे परेशान करेगा जैसे आप 0 पर खेल रहे हो, लेकिन फिर भी एक सेट बल्लेबाज रोहित शर्मा के रूप में मौजूद है। अगर ये लंबी पारी खेलेंगे तो टीम इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा इस टेस्ट में। बिल्कुल, और अच्छी बात ये रही, इंडिया के जो इनिंग का स्टार्ट हुआ था वो तीसरे सेशन में हुआ था, तब गेंद उतना हरकत करनी भी नहीं रही थी, तो रोहित अच्छे आराम से खेले थे, बड़े अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नजर आए हैं वो। लेकिन कल का दिन, जैसे आपने कहा कि हर एक बैट्समैन के लिए, चाहे आपने 100 बनाया हो, लेकिन जब आप अगले दिन बैटिंग करने आते हैं, एक नया स्टार्ट आपको चाहिए होगा, आपको 2-3 ओवर बड़े संभल के खेलने होंगे, तो वहां पर टीम इंडिया का भी बैट्समैनों का टेस्ट हो सकता है, क्योंकि रोहित से बड़ी उम्मीदें हैं, और उम्मीद करता हूं कि शतक आएगा रोहित का, पता नहीं, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। दिल कह रहा है तो भाई शतक आना भी चाहिए। और शुभमन गिल का भी बाय द वे ड्यू है, पहली पारी में रन आ नहीं रहे हैं, दूसरी पारी में टेस्ट मैच के उनके रन आते हैं, पहली पारी में रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो जो एक विकेट गिरा यशस्वी जायसवाल का, शोएब बशीर की गेंद, वहां पर भी स्टंपिंग का बहुत बेहतरीन मौका आया था बेन फोक्स के पास, उन्होंने आउट किया शोएब बशीर, लेकिन उसका जिस तरीके का एग्रेशन उन्होंने दिखाया, वो चीज भी शायद विराट कोहली भी देख रहे होंगे घर बैठ के, और बाकी टीम इंडिया भी देख रही होगी, एग्रेशन जिस तरीके का था। लेकिन सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि टॉम हार्टली लीडिंग विकेट टेकर इस मैच में वहां पर थे, इस इनिंग्स से पहले भी, और टॉम हार्टली ने 20 विकेट चटकाए इस पूरी सीरीज में। टॉम हार्टली और शोएब बशीर, आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है कल? टॉम हार्टली हो सकते हैं, जिसने ज्यादा विकेट लिए उन्हीं पे उम्मीदें लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो थोड़ा तंग कर सकते हैं इंडिया को। लेकिन इंग्लैंड की आपको माननी पड़ेगी चिराग, जैसे कई बार आप भी कहते हो कि यार उनका जो वीक लिंक है उनकी स्पिन गेंदबाजी ही है, क्योंकि उनके पास इन एक्सपीरियंस नहीं है उतना जितना इंडिया के पास। अब इंडिया में देखिए अश्विन है, जडेजा है, कुलदीप यादव हैं, तीनों आपके धाकड़ स्पिनर हैं, लेकिन उस तरफ देखिए आप फर्स्ट क्लास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे टॉम हार्टली हो, रेहान अहमद हो, या फिर आपके शोएब बशीर हो। शोएब बशीर का तो इनफैक्ट ये डेब्यू यहीं हुआ था, अगर उन्होंने 5 विकेट झटके थे, तो अच्छी गेंदबाज है नो डाउट, लेकिन मुझे कम वीक लिंक अभी भी नजर आता है, और शायद हो सकता है इंग्लैंड ने गलती की है कि यहाँ पे 3 स्पिनर भी खिला सकता था इंग्लैंड। स्पिनर्स, लेकिन वही है ना कि पिच को रीड करना शायद बहुत सारे लोग चूक गए, वो शायद हम भी पिच रीड करने में शायद, और जो कमेंटेटर्स भी थे या पूर्व क्रिकेटर्स भी थे वो भी इस तरीके की बात कर रहे थे, जब पिच की तस्वीर सामने आई या टॉस से पहले जिस तरीके से पिच नजर आ रही थी, लग रहा था कि ये तेज गेंदबाजों की ही मदद करती हुई नजर आने वाली है। चलिए, फिलहाल टीम इंडिया 135 रन बना चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर, 83 रन पीछे है इंग्लैंड के स्कोर से, और कल धर्मशाला टेस्ट का दूसरा दिन है, यानी कि 8 मार्च को। उम्मीद यही रहेगी कि टीम इंडिया एक बड़ी लीड हासिल करे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए रोहित शर्मा का शतक आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने न्यूज नेशन को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।